तो आज आपका भाई लेके आया आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं गॉडेस ऑफ डेथ वर्सेज मैन ऑफ स्टील, मौत की देवी वर्सेज फौलाद की औलाद। पहले अगर हम इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी का थैंक यू। आपने थॉर वर्सेस सुपरमैन के वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हाँ, व्यूज़ काफ़ी कम थे लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पहले देख लेते हैं सुपरमैन और हेला के ओरिजिन को। पहले बात करें हेला की, तो हेला एक एस्गार्डियन है और ओडिन की पहली संतान है। हेला ने ओडिन के साथ मिलकर 9 रियल्म्स को कॉन्क्यूर किया था। उसके बाद ओडिन का दयालु राजा बनने का मन हुआ तो हेला उसके विपक्ष में हो गई। तब ओडिन ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे हेला को कैद करके रख दिया, लेकिन वो भी उसे हरा नहीं पाए थे। अगर बात करें हेला की पावर्स की, तो एक एस्गार्डियन होने के कारण उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गजब की ड्यूरेबिलिटी, पीक ह्यूमन लेवल के रिफ्लेक्सेस, इन्हांस स्पीड, गजब का स्टेमिना। इसके अदर एडवांटेजेस को देखिए, अनलिमिटेड नेक्रो स्वॉर्ड्स को अपने दुश्मनों पर छोड़ सकती है, और वो भी किसी भी साइज के, यानी कि सामने वाला दुश्मन अगर काफ़ी बड़ा है तो बड़े साइज के और छोटा है तो छोटे साइज के, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये एक एस्गार्डियन है तो इसकी पावर्स भी एज के साथ साथ बढ़ती आती है। इसकी एज लगभग 5000 साल है। इसी कारण इसने थोर, लोकी और एस्गार्डियन आर्मी की बैंड बजा दी थी। और अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन है, और अर्थ पर आने के बाद में उसकी बॉडी ने बचपन से ही सन में रहना अडेप्ट कर लिया था, जिसके बाद उसकी पावर्स काफ़ी इन्हांस हो गई थी और वो जाकर बना सुपरमैन। अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेज, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनेशन, हीलिंग, फ्रीजिंग ब्रेथ, कोल्ड ब्रीथ, एक्सरे विजन, हीट विजन, सुपर हियरिंग। अब पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। अगर हेला की स्ट्रेंथ देखें तो हेला के पास है गजब की स्ट्रेंथ। हेला की स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। हेला ने पहले ही अपीयरेंस में थोर के मोस्ट पावरफुल वेपन म्योल्निर, जो कि पूरे एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जिसे पिघलाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स लगती है, उसे सिर्फ अपने एक ही हाथ से एक ही झटके में तोड़ दिया था, और वो भी अर्थ पर। और उसकी पावर का सोर्स तो एस्गार्ड है। और अगर वो जब एस्गार्ड चली गई थी तब तो आप सभी को पता ही है कि उसने क्या क्या कांड कर दिए थे। लिटरली उसने थोर को काफ़ी बुरी तरीके से धोया था। और लोकी का तो कहना ही क्या, लोकी को भी उसने बुरी तरीके से फैला था, और वेलकरी को भी। अगर उसकी स्ट्रेंथ की सबसे गजब की फीट हम देखें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी फीट है कि उसने म्योल्निर को एक हाथ से तोड़ दिया था। ये देख थोर और मैं दोनों ही शॉक हो गए थे कि ये कैसे कर दिया इसने। जिस वेपन को हम बहुत ही पावरफुल समझ रहे थे उसे सिर्फ एक झटके में तोड़ दिया। तो इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हेला अभी तक एक ही मूवी में अपीयर हुई है, लेकिन एक ही मूवी में इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, लिटरली बहुत ज़्यादा। और अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन ने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को शो नहीं किया है, मगर जितना दिखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसने अपनी पहली मूवी मैन ऑफ स्टील में 2 क्रिप्टोनियंस जो एज और एक्सपीरियंस में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, उन्हें बीट कर दिया था, और वो उस वक्त अर्थ पे थे, तो उनकी पावर्स भी सुपरमैन के लेवल की ही। सेकेंड मूवी BAVS में वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था, और क्रिप्टोनाइट के अटैक लेने के बाद भी उसने डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर को बराबरी की टक्कर दी थी। और जस्टिस लीग मूवी में जस्टिस लीग की पूरी टीम के साथ फाइट कर रहा था, और वो उनसे 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। सुपरमैन को जस्टिस लीग को बीट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के हाथ से कुल्फी छीन रहा है, इस तरीके से उन्हें बीट कर रहा था। और स्टेपनवुल्फ की तो बहुत ही बुरी तरीके से बजाई थी। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेंथ में देखा जाए तो आई थिंक हेला सुपरमैन से थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे है। हेला की स्ट्रेंथ सुपरमैन से थोड़ी ज़्यादा है, इतना भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज है, मगर थोड़ी बहुत आगे है। अगर हम आगे बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो हेला की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर है। हेला ने अपनी फर्स्ट मूवी में ही थोर, लोकी, एस्गार्डियन आर्मी के अटैक्स को इजीली सर्वाइव किया था, और वो अटैक भी काफ़ी पावरफुल थे। जिनमें से थोर के अटैक ही कितने ज़्यादा पावरफुल है आप सभी को पता है कि थोर कितना पावरफुल गॉड है, कितना पावरफुल सुपर हीरो है। उसके अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर रही थी, उसके अटैक्स का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी का और भी
भी ज़्यादा फीट्स देखने को नहीं मिला है पूरे एमसीयू में, क्योंकि अभी तक वो एक ही मूवी में अपीयर हुई है। और अगर बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर है। उसने क्रिप्टोनियंस के अटैक्स, जनरल जोड के अटैक्स, डूम्सडे के अटैक, क्रिप्टोनाइट के अटैक, न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक और पूरी जस्टिस लीग के कंबाइन अटैक्स को झेला है। और जस्टिस लीग कंबाइन अटैक से उसे एक बूंद भी खून नहीं निकला था, एक खरोच तक भी नहीं लगी थी। प्रीवियस मूवी में अपने वीकेस्ट फॉर्म में भी वो न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर रहा था। और आप सभी को तो पता ही है कि उसने अपनी फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील में वर्ल्ड इंजन, जो उसे काफ़ी ज़्यादा वीक कर रहा था, उससे इजीली फाड़ दिया था। और उसने स्टेपन वुल्फ की भी काफ़ी गंदी बजाई थी, और स्टेपन वुल्फ के एक्स का अटैक से उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी में, तो ड्यूरेबिलिटी में आई थिंक सुपरमैन हेला से थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे है। अब बात कर लेते हैं स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की। तो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस देखे जाए तो हेला के रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब सुपर ह्यूमन लेवल के नहीं, लेकिन फिर भी पीक ह्यूमन लेवल के हैं। वो थोर के हर अटैक को इजीली डॉज कर पा रही थी, पूरे एसगार्डियन आर्मी के साथ फाइट की थी। सोच रहे हो एसगार्डियन आर्मी में कितने सारे बंदे थे, उन सभी के अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रही थी। तो हेला के हमें रिफ्लेक्सेस इतने ही दिखे हैं, लेकिन फिर भी हेला के रिफ्लेक्सेस पीक ह्यूमन लेवल के, सुपर ह्यूमन लेवल के नहीं। और अगर बात करें सुपरमैन के, तो सुपरमैन के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस दोनों ही हेला से काफ़ी गुना ज़्यादा है। इसका तो मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे देता हूँ। पूरी जस्टिस लीग में फ्लैश को छोड़ो किसी भी सुपर हीरो के रिफ्लेक्सेस सुपरमैन के आसपास भी नहीं है। वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस सुपर ह्यूमन लेवल के लिए, फिर भी सुपरमैन के आसपास भी नहीं आती है रिफ्लेक्सेस और स्पीड के मामले में। और जस्टिस लीग मूवी में स्टेपन वुल्फ सुपरमैन के हाथों इजीली इसीलिए पहला गया था क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस सुपरमैन से कम है, जिस कारण वो जो भी अटैक सुपरमैन पर करता, सुपरमैन उसे इजीली डॉज कर रहा था और स्टेपन वुल्फ को उड़ा कर मार रहा था। तो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में तो सुपरमैन हेला से काफ़ी ज़्यादा आगे। अब बात कर लेते हैं स्टेमिना की। तो भाई साहब, स्टेमिना के मामले में हेला जो सबसे ज़्यादा स्टेमिना वाले कैरेक्टर्स हैं उनमें आती है। मतलब थोर का स्टेमिना हेला के आसपास भी नहीं है। रैग्नारोक मूवी में पूरी लास्ट बैटल में हेला बिल्कुल भी नहीं थक रही थी, उस पर इतने सारे अटैक हुए, इतने सारे उसने फाइट लड़ी, लेकिन फिर भी उसके स्टेमिना पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और वहीं अगर थोर को देखें तो थोर उसके सामने थक गया था, उसकी सांसें फूल रही थी, उसका स्टेमिना भी नेक्स्ट लेवल पर है। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन का स्टेमिना भी नेक्स्ट लेवल पर है। हम उसकी कोई भी मूवी उठा कर देख लें, उसमें किसी भी मूवी में वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं महसूस होता है। क्रिप्टोनियंस के साथ फाइट, डूम्सडे के साथ फाइट, जस्टिस लीग, स्टेपन वुल्फ, किसी भी फाइट में वो बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं हुआ। अगर उसकी वीकेस्ट फॉर्म में भी हम देखें तो वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं महसूस हो रहा था, वो उसी फुर्ती के साथ डूम्सडे से फाइट कर रहा था। तो हम बात करें स्टेमिना के, स्टेमिना में आई थिंक ये दोनों ही इक्वल हैं। अब बात कर लेते हैं हीलिंग एंड रिजनरेशन की। तो हेला की हीलिंग पूरे एमसीयू के बेस्ट हीलिंग वाले सुपर कैरेक्टर्स में आती है। हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, इस कारण उसे मारना भी काफ़ी मुश्किल है। और जब वो इस गार्डियन आर्मी से फाइट कर रही थी तो उनके हर अटैक को वो इजीली हील कर पा रही थी। और जब थोर ने उस पर गंगनीर से अटैक किया तो उस अटैक को भी वो इजीली 1 से 2 सेकंड में हील हो गई थी। मतलब पता ही नहीं चला कि उसे कुछ चोट लगी भी है या नहीं। तो उसकी हीलिंग भी नेक्स्ट लेवल पर है। और अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन की हीलिंग भी नेक्स्ट लेवल पर है। अगर सन के सामने अगर उसको कोई भी घाव लगता है तो उसके घाव 1 सेकंड में ही हील हो जाएगा, इतनी फास्ट है उसकी हीलिंग। अगर हम हेला को एसगार्ड पर उसकी हीलिंग पावर्स देखें तो वो काफ़ी फास्ट है। तो इसी के बेसिस पे हमें भी सन के सामने ही सुपरमैन को लेना होगा। तो सन के सामने उसकी हीलिंग भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर। जब न्यूक्लियर अटैक से सुपरमैन की बॉडी पूरी तरह डैमेज हो गई थी तो 2 सेकंड में ही पूरा हील हो गया था। पहली बात उसे अटैक देना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसकी हीलिंग काफ़ी गजब की है। तो हीलिंग में भी ये दोनों इक्वल ही है। तो अब इन दोनों की अदर एबिलिटीज़ पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो अगर बात करें हेला की, तो हेला की एज 5000 साल है और आप सभी को तो पता ही है कि इस गार्डियन जितने ओल्ड होते हैं उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। तो इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो गॉडेस ऑफ डेथ है तो उसे मारना भी काफ़ी मुश्किल है। उसके पास है नेक्रो स्वॉर्ड्स जो उन्हें अनलिमिटेड रूप से फायर कर सकती है, यानी वो कितने भी नेक्रो स्वॉर्ड्स फायर कर सकती है। उनका साइज भी मैनिपुलेट कर सकती है, यानी कि इनका साइज भी
छोटा या बड़ा कर सकती है। और उसका पावर सोर्स एसगार्ड है। जब तक एसगार्ड है एला को मारना काफ़ी मुश्किल है, और अगर वो एला भी एसगार्ड पर है तो उसे मारना लगभग नामुमकिन है। जब तक एसगार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तब तक एला भी नहीं मर सकती। और एला एक स्किल्ड वॉरियर है, उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी गजब का है। अगर हम थोर का एक्सपीरियंस देखा तो थोर का एक्सपीरियंस हमें इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला है, मगर हेला की बात करें तो हेला का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है थोर के मामले में। और अगर हम बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन के पास है हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग, फ्रीजिंग ब्रीथ, फ्लाइट। उसके फाइटिंग मूव्स भी ठीक ठाक है, मतलब सुपीरियर लेवल पर भी नहीं फिर भी ठीक ठाक है। तो स्किल्स एक्सपीरियंस में हेला सुपरमैन से आगे है। तो अब हम अगर बात करें कंक्लूजन की कि इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो ये फाइट हम दो जगह पर करवा के देखते हैं। पहला तो अर्थ पे, अगर अर्थ पे ये फाइट होती है तो हेला अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाई। हाँ, वो काफ़ी पावरफुल होगी। उसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही म्योलनिर को इजीली तोड़ दिया था सिर्फ अपने एक हाथ से, तो स्ट्रेंथ में भी वो सुपरमैन से अर्थ पे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। मगर जो एडवांटेज सुपरमैन के पास है वो है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। तो वो कितने भी नेक्रो शॉट्स शूट कर ले तो सुपरमैन को उसका एक भी अटैक नहीं लगने वाला, हर अटैक को डॉच कर लेगी, लेकिन हेला उसके एक भी अटैक को डॉच नहीं कर पाएगी। और कुछ लोगों को लगता है ना कि बिना सन के सुपरमैन किसी भी कैरेक्टर से पीट सकता है, तो मैं बता दूं सुपरमैन की बैटरी कोई हमारे मोबाइल की बैटरी जितनी कमज़ोर नहीं है कि आधे घंटे चली, 5 घंटे चली, 2 घंटे चली, इतनी लो नहीं है। प्रीवियस मूवी में उसने रात के वक्त में ही क्रिप्टोनाइट के अटैक, बैटमैन से फाइट, डूम्सडे के अटैक, एंड डूम्सडे को भी बराबर की फाइट दी थी, और न्यूक्लियर मिसाइल को भी साथ था, वो भी रात के वक्त में। तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो कि रात के वक्त में उसे बीट कर पाना ईजी होगा। अगर ये फाइट अर्थ पे रात में या फिर दिन में किसी भी समय पर होती है तो जीतने के ज़्यादा चांसेस सुपरमैन के ही है। और अगर ये फाइट एसगार्ड में होती है तो ये मत समझना कि हेला के पास ये एडवांटेज है। एसगार्ड पे भी सूरज है, आप थोर की किसी मूवी में देख लो, वहाँ पर रोशनी आती रहती है, इसका मतलब वहाँ पर भी सूरज है। और अगर वहाँ पर सुपरमैन का एडवांटेज है तो हेला का तो उससे ग्रेटर एडवांटेज है। हेला एसगार्ड पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो अगर ये फाइट एसगार्ड पर होती है तो ज़्यादा चांसेस जीतने के हैं हेला के। सुपरमैन के पास भी चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पर भी सन है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हेला के हैं। लेकिन अगर सुपरमैन को यह पता चल गया कि इसका पावर सोर्स एसगार्ड है तो मैं बता दूं सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। एसगार्ड कोई ग्रह जितना बड़ा नहीं है, हमारे पृथ्वी जितना बड़ा नहीं है। एसगार्ड एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा ही है, तो वो उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर उसे पता चल जाता है कि उसका पावर सोर्स एसगार्ड है तो हेला के तो एल लग जाएंगे। तो इस फाइट में अगर ये फाइट एसगार्ड पर होती है तो हेला के चांसेस ज़्यादा है, और अर्थ पे होती है तो सुपरमैन के। लेकिन सुपरमैन को ही एसगार्ड पर ये उसकी वीकनेस पता चल जाती है तो सुपरमैन इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और विनर बन जाएगा।